चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6, 7 हल करने के लिए हम थोड़ा कंसेप्ट को दोबारा रिव्यू करते हैं। अगर हमारे पास इस तरह कोई चीज़ लिखी हुई हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है ना, ये भी कहलाएगी बेस और ये कहलाएगी पावर। तो जब भी दो बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी कि देखें, एक्स भी बेस है और ये भी बेस है, दोनों सेम है, यानी ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, यानी 1। ऐड का मतलब ये है कि ये वाली आप पावर इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 ऐड 3। ठीक है, तो ये बन जाएगी एक्स की पावर 4। इसी तरह अगर एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखा हो तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, यानी इनके अगर किसी बेस के ऊपर पावर ना हो तो वहाँ पे 1 होती है। ठीक है, जो लिखी नहीं जाती। तो इस तरह इसकी पावर इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड, क्योंकि दोनों एक्स हैं, दोनों बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, यानी एक्स 1 + 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह एक्स की जगह बेस कोई भी हो सकता है। ठीक है, वाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाई की पावर 3 और मल्टीप्लाई वाई की पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों बेस सेम है। ठीक है ना, वाई हमारे पास क्या है, बेस है, और ये 3 और 2 क्या हमारे पास पावर्स है। तो दोनों बेस सेम है, मतलब दोनों वाई हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, यानी 3 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 5। और इसी तरह अगर वाई की पावर 2 हो और मल्टीप्लाई वाई की पावर -5 हो तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड ही होंगे। किस तरह कि वाई 2 लिखेंगे आप और साथ प्लस डालेंगे और ये -5 डालेंगे। ठीक है ना, इस तरह आप इनको ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस देखें ब्रैकेट लगी हुई है और बाहर प्लस है तो माइनस आपस में मल्टीप्लाई क्या होंगे, प्लस माइनस -5 आएगा। तो अब ये आ जाएगा y की पावर, यानी -5 + 2 है तो आएगा हमारे पास -3। सही है ना, इस तरह हम इसको ऐड करेंगे। और इसी तरह अगर दोनों बेस सेम हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो l है मेरे पास और नीचे भी l है। ठीक है, दोनों l हैं, दोनों बेस सेम है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो फिर पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर नहीं लिखी हुई, तो जहाँ पावर नहीं लिखी होती वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस, यानी 1 - 1। सही है ना, तो ये l की पावर 0 बन जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई और नंबर है m, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है 2 और नीचे है मेरे पास m की पावर -5, तो ये भी ऊपर जाके माइनस ही होगी क्योंकि दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। अगर दोनों बेस सेम हो तो आपस में डिवाइड हो रहे हो तो फिर क्या हो जाती है, पावर माइनस, यानी ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो 2 माइनस डालेंगे और ये -5 आप अलग डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि m2, अब बाहर माइनस है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो ये पावर आ जाएगी m की पावर 7। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास x और y लिखा हो, दोनों डिवाइड है, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस सेम नहीं है। ठीक है, x और अलग है, y अलग बेस है, दोनों बेस सेम नहीं है, डिवाइड हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे इस सूरत में, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अब इसकी पावर इसके अंदर आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि अगर बेस सेम होते जिस तरह यहाँ पे बेस सेम थे तो इसकी पावर इसके अंदर हमने क्या किया, माइनस किया। तो ये दोनों सेम नहीं है तो इसके अंदर आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पावर 1 है, ये ऊपर जब जाएगी तो आएगी -1 अलग आएगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप दोबारा इसको अगर प्लस बनाना चाहते हैं, यानी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यही
नीचे लिखा हो, यानी आपके पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए या इस तरह का पावर आ जाए, आप इसे प्लस बनाना चाहते हैं, तो प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसे दोबारा नीचे ले आएंगे। ठीक है, x1 और y की पावर 1 नीचे है जो लिखी नहीं जाती। ठीक है, तो यानी इसका हम रिवर्स स्टेप करेंगे। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर है l की पावर 3 है और नीचे m की पावर 3 है, तो इसी तरह दोनों बेस अलग अलग हैं, सेम नहीं है और डिवाइड हो रहे हैं। इसकी पावर हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो ये वाली पावर इसके अंदर आप माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। तो इसको भी इसी तरह आप अलग से इसके साथ -3, ठीक है ना, m की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। और अगर आप इसको दोबारा प्लस बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि दोबारा इसे नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो इसका यानी कि आप क्या करेंगे, रिवर्स स्टेप करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर सिर्फ y की पावर -3 या 3 आ जाए, इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाए, तो इसके साथ कोई बेस भी नहीं है, तो अब इसको अगर आप प्लस बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे। आप जानते हैं कि जिसके नीचे कोई चीज़ नहीं होती डिनोमिनेटर में, तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और 1 हर चीज़ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है। ठीक है, आपको पता नहीं, शायद पता है कि नहीं, हर नंबर के साथ 1 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 है तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो मैं आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, 6 है तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसी तरह मैं 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने y मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे अगर आपके पास कोई डिनोमिनेटर ना हो तो क्या होता है, 1। तो अब इसको क्या करेंगे, दोबारा इसी तरह नीचे ले आएंगे, 1 ऊपर इसी तरह बचेगा और 1 मल्टीप्लाई y की पावर अब -3 थी, नीचे आके प्लस बन जाएगी। ठीक है, तो 1 आएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है, आप इसको देखें, इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें, यानी हमारे पास सिर्फ अगर y की पावर -3 हो या किसी भी चीज़ को सिर्फ माइनस में पावर दी गई हो, तो उसको आप प्लस करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा देंगे। यानी कि आपके पास अगर x की पावर -2 है, इसको आप इसकी पावर अगर आप प्लस बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको उल्टा के लिख दें इस तरह। x की पावर स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर लिख दें, और अगर 1/x स्क्वायर पावर माइनस है तो ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। यानी दोनों को क्या है, रिवर्स स्टेप आपने करना है। और इसके बाद है कि अगर कोई भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हों, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स जैसे कि x और y डिवाइड हो रहे हो, तो इनके ऊपर है होल पावर। ठीक है, तो इस होल पावर का मतलब क्या होता है कि ये पावर इसके ऊपर भी है और इसकी पावर भी है। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे के ऊपर पावर लगी है, तो जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो इसके ऊपर अलग से पावर लगाएंगे और इसके ऊपर अलग से पावर लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी अगर पावर लगी हो तो हम उसको इसी तरह ही लिखेंगे। ठीक है, इस पावर जो है नंबर की बजाय कोई ABC का वर्ड्स भी हो सकता है, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल L/M है तो इसकी पावर क्या है, n। ठीक है, तो इस n पावर का मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी पावर है और इसके ऊपर भी पावर है। तो जब हम खोल के लिखेंगे तो दोनों के ऊपर अलग-अलग लिखेंगे, Ln, L की पावर n और m की पावर n। ठीक है ना, इसी तरह अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर अगर कोई पावर लगी है जैसे 1/2, तो इसका भी x और y की होल पावर है। ठीक है, तो इसका भी क्या मतलब है होल पावर का, कि ये पावर x के साथ भी है और y के साथ भी है। तो जब हम अलग-अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 अलहदा और y की पावर 1/2 अलहदा। ठीक है, तो इसके बरक्स अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह लिखी हो, x की पावर 3 डिवाइड y की पावर 3, ठीक है ना, तो इसको भी हम होल पावर में लिख सकते हैं, यानी x और y, तो ऊपर हम क्या कर देंगे, यहाँ से पावर्स हटा लेंगे तो होल पावर लगा देंगे। ठीक है, यानी कि इन सारे स्टेप का ये क्या है, उलट है। तो इसी तरह मल्टीप्लाई में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है x की पावर 3 और y की पावर 3, तो ये भी किसके इक्वल मैं लिख सकता हूँ, यानी यहाँ से पावर हटा के तो होल पावर लिख सकता हूँ इस तरह। ठीक है ना,
और नेक्स्ट हमारे पास है ये रेडिकल का साइन। और तो इसके ऊपर जो यहाँ पे अगर कुछ लिखा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। और इसके अंदर जो चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स है, तो ये क्या कहलाता है, रेडिकेंट। ठीक है ना, ये रेडिकल का निशान है और ये जो है इसे बोलते हैं इंडेक्स और ये रेडिकेंट। तो जब भी इसको हम पावर की सूरत में लिखेंगे, यानी इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, यानी कि पावर की सूरत में लिखेंगे, तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पावर लिखेंगे तो 3 आपने नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी इंडेक्स होगा वहाँ वो आपने नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है 1। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास y है और उसके ऊपर रेडिकल है, तो उसका इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो जब मैं इसके पावर की सूरत में लिखूँगा तो y लिखूँगा और यहाँ पे पावर। ठीक है ना, यानी कि इस रेडिकल फॉर्म को किस में लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर, यानी पावर की सूरत में लिख रहा हूँ। तो ये 4 में यहाँ पे पावर के अंदर, ठीक है ना, नीचे नहीं लिखना, पावर के अंदर। यहाँ अगर 4 है तो नीचे लिखूँगा 4 और ऊपर 1 लिख दूँगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी रेडिकेंट ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 2, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी रेडिकेंट नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 है। तो अगर 2 आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अगर कोई रेडिकेंट यहाँ पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पावर की सूरत में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। ठीक है ना, 2 लिखा नहीं जाता, 1/2। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसको मैं ज़रा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो जितना भी इंडेक्स होगा ना, तो वो आपने क्या लिखना है, पावर में उल्टा के लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो आप पावर के अंदर लिखें 1/4। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मतलब है 2 है। ठीक है, 2 है तो पावर में आप लिख दें 1/2। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 है। तो अब हम हल करने लगे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं। 81 y की पावर -12 x की पावर -8, ऊपर रेडिकन का निशान है और इंडेक्स है 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पावर की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, रेडिकल का साइन हटाएंगे। तो 81 y की पावर -12 और x की पावर -8, और जब पावर की सूरत में हम इसे लिखेंगे तो जो हमारे पास इंडेक्स होता है वो हम पावर में यहाँ पे इसको उल्टा के लिखते हैं। इंडेक्स 4 है तो नीचे लिखेंगे 4 और ऊपर लिखेंगे 1। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, 81 y की पावर -12 और x की पावर -8 और ऊपर होल पावर है 1/4। तो इसके बाद हम 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, तो ये आपने रफ अमल करना है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये तरीका होता है। तो अब यहाँ कौन सा टेबल जाएगा, 3 का टेबल जाएगा, 3 2 ज़र 6 होगा। ठीक है, और 2 बचेगा तो क्या बनेगा, 21, और 3 7 ज़रा होता है 21। फिर 3 का टेबल जाएगा 9 टाइम, और फिर 3 का टेबल जाएगा 3 टाइम, और फिर 3 का टेबल जाएगा 1 टाइम। तो ये हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 3 × 3 × 3 × 3। तो इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे भी वही रूल है कि ये सारा क्या है, हमारे पास बेस है और बेस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, एक के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो इनकी पावर क्या है, 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तो 1 2 3 4, तो पावर क्या होगी इसकी ऐड। तो छोटी क्लास में जैसे आप लिखते हैं ऐसे वही फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, यानी 81 की जगह फैक्टर्स लिखेंगे। क्या फैक्टर आए थे हमारे पास, 3 की पावर 4, y की पावर -12 इसी तरह लिख देंगे, और x की पावर -8 और होल पावर है 1/4।
तो होल पावर का क्या मतलब होता है कि ये पावर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हम ये पावर सबके ऊपर अलग अलग लिखेंगे। 3 की पावर 4 और इसके साथ अलग लिखेंगे ये पावर 1/4, दरम्यान में मल्टीप्लाई है, ठीक है। y की पावर -12 इसके साथ लिखेंगे 1/4 और x की पावर -8 इसके साथ भी लिखेंगे 1/4। तो अब इस 4 और 1/4, ठीक है ना, ये पावर अंदर लगी है और बाहर होल पावर लगी है, तो इसका मतलब क्या है, और दरम्यान में ब्रैकेट्स लगी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली पावर इस पावर के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। याद रख लें कि जब भी अंदर किसी चीज़ की पावर मौजूद हो तो उसके ऊपर होल पावर लगी हो फिर, तो दोनों पावर आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई। या यूँ समझ लें कि अगर दोनों पावर्स के दरमियान ब्रैकेट्स का साइन हो तो क्या हो रही है, दोनों पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। यानी 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये यानी कि इस तरह है कि 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 के साथ कटेगा। तो ये जो बच्चे मैथ में वीक है ये उनके लिए मैंने बताया, ठीक है ना। तो 4 के साथ 4 कटेगा और -12 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़ार 4 और 4 3 टाइम 12 आएगा, साथ माइनस इसी तरह रहेगी। 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 आएगा हमारे पास, ठीक है। 3 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या बची, 1, तो 1 लिखा नहीं जाता। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, y की पावर 3 बचा था और साथ ये माइनस इसी तरह रहेगी। और यहाँ पे हमारे पास बचा था कि x की पावर 2 बचा था और ये वाली -7 इसी तरह यहाँ पे रहेगी। तो अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे कि हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो। तो याद रखें जब भी पावर माइनस में आएगी ना, इस तरह काट कटा करके सारा कुछ, तो आपने उनको क्या बनाना है, उनकी पावर को प्लस बनाना है, ठीक है। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये -3 है, y की पावर जब नीचे आएगी तो यानी यूँ समझे कि इसको आप उल्टा दें तो ये क्या बन जाएगी, प्लस, ठीक है ना। x की पावर -2 है, इसको भी आप उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगी, x की पावर +2 बन जाएगी, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको क्या करें, नीचे ले आएँ, ठीक है। y की पावर 3 माइनस थी, हमने इसको उल्टा दिया तो क्या बन गई, प्लस। या यूँ समझ लें, यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे वीक है मैथ में तो उन्हें समझ नहीं आता। 3 हम इसको y की पावर -3 है, हम इसको उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगी, मल्टीप्लाई 1/y की पावर 3, यानी हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा दिया। इसी तरह इसको भी क्या करेंगे, उल्टा देंगे, 1/x² करेंगे, ठीक है ना। तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब देखें दोबारा जब ये ऊपर जाएगी ना तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो हमने क्या किया, इसका रिवर्स स्टेप किया और इन तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अगर कोई भी तीन चीज़ें लिखी हों दरमियान में कोई साइन मौजूद ना हो तो उसका मतलब होता है कि उनके दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो दोबारा इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 1 ज़ार 3 और फिर 3 1 ज़ार 3 आएगा और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, x² y की पावर 3, ठीक है ना। थोड़ा मैंने तरतीब से लिख दिया, तो ये हमारा आ गया आंसर। और अगर आप इसको एज इट इज़ यानी कि तरतीब से नहीं लिखना चाहते, यानी आपको ये बात समझ नहीं आई, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पहले y की पावर 3 है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं कि दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई भी 2 6 होता है, यानी कि आप 2 मल्टीप्लाई 3 है तो उसको 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, यानी 3 पहले लिख सकते हैं 2 बाद में। तो यही चीज़ यहाँ पे है, तो इसको आप अगर तरतीब से लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पावर 2 है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन,
ठीक है, एक दफ़ा क्वेश्चन को फिर इसी तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडिकल का साइन हटाएंगे। तो क्या मतलब है, साइन हटाएंगे तो क्या मतलब है, इसको पावर की सूरत में लिखेंगे, यानी 25 एक्स की पावर 10n वाई की पावर 8m। तो यहाँ पे अगर कोई इंडेक्स मौजूद ना हो तो क्या होता है, यहाँ पे टू होता है। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे होती है, यानी जो इंडेक्स होता है पावर में, उसको उल्टा के लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 है जो लिखा नहीं गया, तो उसको हम उल्टा के कैसे लिखेंगे, यानी 2 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, 2 का रूट क्या होता है, 1/2। ठीक है ना, और 3 का रूट इसी तरह क्या होता है, 1/3। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो यहाँ पे उल्टा के लिखा जाता है, ठीक है, पावर में। और अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स मौजूद ना हो तो क्या होता है, 2। इसके बाद हम 25 के क्या फैक्टर्स बनाएंगे। तो 25 के फैक्टर्स बहुत आसान है, यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा आपके पास, और यहाँ पे x 10n इसी तरह साथ लिखते हैं, y 8m, और उसकी होल पावर है 1/2। तो पहले भी आपको बता चुके हैं कि होल की अगर किसी के ऊपर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो नंबर या वेरिएबल उनके ऊपर होल पावर लगी है, तो उस होल पावर का मतलब क्या होता है कि वो पावर जितने भी अंदर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके सब के ऊपर होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर होल पावर लगी है, तो इसका क्या मतलब है, ये पावर इस सारी की पावर है। ठीक है, इसकी भी पावर है, इसकी भी है और इसकी भी है, तो सबके ऊपर अलग अलग करके लिखेंगे। 5 स्क्वायर, इसके ऊपर इसकी पावर अलग लिखेंगे, 1/2। ठीक है ना, तो ये दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का साइन लिख सकते हैं यहाँ पे, x की पावर 10n इसके ऊपर अलग से लिखेंगे, और इसके ऊपर अब अलग से लिखेंगे। तो दोबारा आप देखें, ब्रैकेट्स के अंदर पावर है और फिर उसके ऊपर होल पावर है, इसका क्या मतलब होता है, ये वाली पावर इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आता है, 2 ही 1 नहीं आता है, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये सीन यहाँ पे करेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो गया, और ये वाला 2 इस 10 के साथ होगा 5 टाइम, और ये 2 इस 8 के साथ आएगा 4 टाइम। ठीक है, तो आप दोबारा इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 1 बच गई, तो 1 लिखा नहीं जाता। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, x की पावर यहाँ पे 5 बच गया, और यहाँ पे ये n इसी तरह साथ आएगा, फिर मल्टीप्लाई y की पावर 4 बच गई, और साथ m इसी तरह आएगा। ठीक है, तो दोबारा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कर आएगा हमारे पास, 5x 5n और y 4m। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। या अगर आप यहाँ पे साइन ना भी लगाएं तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट्स लगी हैं, ब्रैकेट्स अगर दो इस तरह ब्रैकेट्स लगी हैं तो इसका भी मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे जो चीज़ होती है और यहाँ पे अंदर दोनों मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है। ठीक है, हम साइन ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट्स इसी तरह लगा सकते हैं। ठीक है, और ना भी लगाएं तो दो नंबर्स के दरमियान अगर दो एक ना कोफिशेंट है, जिसको बोलते हैं कोफिशेंट, और इसको बोलते हैं वेरिएबल, तो इनके दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, आगे तीसरा पार्ट है हमारे पास, x³ y की पावर 4 z की पावर 5, और नीचे डिवाइड हो रहा है x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -5, और इसका होल पावर है 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले चलें इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, एक दफ़ा सवाल को फिर इसी तरह लिख देते हैं, x की पावर 3। तो याद एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि
एक्स और वाई के दरमियान पॉइंट लगा है, ठीक है। ये पॉइंट डेसिमल नहीं है, डेसिमल वाला पॉइंट नहीं है या इशारिया वाला पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट का मतलब है कि मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट्स के लगा के भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे और यहाँ पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो, और उसको ब्रैकेट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। और अगर आप दो पॉइंट लगा देते हैं यानी कि इस तरह एक्स पॉइंट वाई, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह 5 × 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है 10, ठीक है। तो एक 5.2 भी होता है, तो ये आपने ध्यान करना है ज़रा। और इस 5 को अगर आप कोई भी साइन ना लगाएं तो यूँ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात समझाने वाली है यहाँ पे, इनके दरमियान पॉइंट लगा है, ये डेसिमल नहीं है बल्कि क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब देखें कि ये सारा मल्टीप्लाई और सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो बेस सेम है। कौन कौन से बेस सेम है, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है ना। तो इसकी पावर, ये दोनों सेम है, इसकी पावर इसके अंदर माइनस होगी। ये दोनों सेम है तो इसकी पावर इसके अंदर माइनस होगी। ये दोनों सेम है तो इसकी पावर इसके अंदर माइनस होगी। तो चलो शुरू करते हैं। एक्स की पावर 3, ठीक है ना, ये पावर इसके अंदर माइनस होगी, ये मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। और -2 ये वाला। आगे मल्टीप्लाई, वाई की पावर 4 है माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों बेस सेम है यानी वाई और वाई सेम है तो डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर ऊपर जब जाएगी इस वाई की तो क्या होगी, इसके अंदर माइनस हो जाएगी। ये मैंने माइनस लगा दिया और आगे -1 लिख दिया, ठीक है ना। जेड की पावर 5 माइनस, और ये वाली माइनस जब ऊपर जाएगी तो सॉरी, इसकी पावर ऊपर से में क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। यानी नीचे जो जितनी भी आपके पास जो भी टर्म थी वो ऊपर जाके क्या होगी, उनके अंदर माइनस हो गई। तो इस तरह इसके ऊपर होल पावर लगाएंगे 1/5। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, या आप यूँ समझ लें कि अगर ब्रैकेट्स के बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रही हो तो अंदर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। या आप अगर यूँ समझ नहीं आ रही तो यूँ समझ लें कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाती है, प्लस। 3 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 5, ठीक है, 3 2 5 और 4 और 1 5, जेड की पावर 5 + 5 10। तो एक बात यहाँ में और समझने वाली है जो मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। अमूमन ये होता है कि अगर दोनों बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है, ठीक है। या आप यूँ समझ लें कि अगर नीचे वाली पावर माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। आप डायरेक्ट इसको इस स्टेप पे भी आ सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको आसान लगे। पहली बात तो यह है कि बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, माइनस। तो इस तरीके से माइनस कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगी, दोबारा प्लस हो जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि आप यूँ याद रख सकते हैं कि अगर दोनों बेस सेम हैं, डिवाइड हो रहे हो, तो नीचे अगर माइनस होगी तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, या वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। चले मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ आपको। दोनों बेस इस तरह सेम है, 2 और 3, ठीक है ना। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। एक्स और एक्स सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगी, ये वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है ना।
और अगर यहाँ पे माइनस के लिए है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है ना, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस। असल में ये भी है माइनस ही। ठीक है, कैसे माइनस है कि एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये दोबारा माइनस माइनस ओके क्या हो जाएगी, प्लस। असल तरीका ये और शॉर्टकट ये है कि अगर नीचे प्लस हो रही है ऊपर तो माइनस हो जाएगी, ऊपर जाएगी। अगर नीचे माइनस होगी तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, प्लस। ये अगर आप, कुछ जो टीचर्स हैं वो इस मेथड से समझाते हैं, कुछ जो है ये ओरिजिनल मेथड करते हैं, तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंदर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो आप इसके ऊपर होल पावर लगिए। होल पावर का क्या मतलब है कि ये वाली पावर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो सबके साथ अलग अलग करके लिखेंगे। एक्स की पावर 5, ये वाली पावर इसके ऊपर अलग, दरमियान में मल्टीप्लाई, इसके साथ अलग और इसके साथ हम लिखेंगे अलग। दोबारा देखें कि अंदर पावर, ब्रैकेट्स के अंदर पावर है और बाहर में होल पावर है, तो ये दोनों क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। या यूँ समझ लें कि अगर पावर और पावर के दरमियान ब्रैकेट्स इस तरह आ जाए तो वो दोनों क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो 5 5 के साथ कटेगा, ये वाला 5 इसके साथ कटेगा और ये 5 2 10 आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बच गया। x की पावर 1 है तो 1 लिखी नहीं जाती। फिर यहाँ पे भी y की पावर 1 है तो 1 ऊपर लिखी नहीं जाती। और यहाँ पे z की पावर बची है सिर्फ 2। तो ये हमारा है आंसर। आगे फोर्थ पार्ट है इसका, 32 x की पावर -6 y की पावर -4 z डिवाइड नीचे और 625 x की पावर 4 y है 7 और z की पावर -4 और होल पावर इसकी है 2/5। तो चलें इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन और एक दफ़ा सवाल को फिर इसी तरह लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर्स बनाएंगे और 625 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर जिनकी बेस सेम है उनकी पावर ऊपर जाके माइनस करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा, ठीक है ना, ताकि आपको सही से समझ आए। सबसे पहले मैं 32 की फैक्टराइजेशन करूँगा। तो 32 की फैक्टराइजेशन क्या आएगी, 2 की पावर 5, और मैंने यहाँ पे कर भी दी है। 2 का टेबल 32 पे 16 टाइम, फिर 2 का टेबल 8 टाइम जाएगा, फिर 2 का टेबल 4 टाइम जाएगा, फिर 2 का टेबल 2 टाइम जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5 यानी 5। और साथ में अभी इनको इसी तरह साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, और नीचे 625 की अब मैं फैक्टराइजेशन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, 5 की पावर 4। और बाकी को साथ में अभी इसी तरह लिख रहा हूँ, x की पावर 4 y और z की पावर -4 और होल पावर इसकी है ऊपर 2/5। तो ये आपको फैक्टराइजेशन समझ आ गया, मैंने कर भी दिया। यहाँ पे 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा, पीछे 1 बचेगा, 12 बन जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, 10 बचेगा, फिर 2 बचेगा तो 5 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर 5 का टेबल जाएगा 25 टाइम, फिर 5 का टेबल जाएगा 5 टाइम और 5 1 जा यानी 1 2 3 4 यानी 4, 5 की पावर 4 आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये सारा काम जो आपने है ना ये रफ अमल में करना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे किया है। तो अब इनके फैक्टर्स बना लिए हमने। अब हम क्या करेंगे कि जो बेस सेम है उनको डील करेंगे। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि x और x दोनों बेस क्या हैं, ये भी x है ये भी x है, सेम है, तो क्या हो रहे हैं आपस में डिवाइड। तो पावर, इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो y और y ये भी बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी ऊपर जाके इसके अंदर माइनस। ये भी z है ये भी z है, दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसकी पावर भी क्या होगी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी।
ठीक है, ये बात आप जानते होंगे कि बेस सेम और आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर, नीचे वाले की पावर जो होती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो हम इसको इसी तरह करेंगे। तो फ़िलहाल इसको इसी तरह से लिखते हैं, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 4, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। बाकी आप देखें यहाँ पे कि x की पावर -6, ठीक है ना, ये वाली पावर ऊपर जाके क्या होगी, माइनस, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, y की पावर -4, यहाँ पे भी बेस सेम है तो इसकी पावर, यहाँ पे पावर नहीं लगी हुई तो क्या है, 1, 1 लिखी नहीं जाती, तो ये वाली 1 इसके ऊपर, इसमें क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। बाकी z है हमारे पास, तो ये भी z है, ये भी z है, बेस सेम है और दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर, इसकी पावर इसके अंदर क्या हो जाएगी, माइनस, तो यहाँ पे क्या है, पावर 1, ठीक है ना। अगर पावर किसी की भी चीज़ के ऊपर कोई पावर ना लगी हो तो वहाँ पे क्या होती है, 1 होती है। 1 माइनस, और ये वाली माइनस कौन सी है कि बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी, माइनस, और बाकी -4 इस तरह अंदर लिखेंगे, ठीक है। ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 2/5। उम्मीद है कि आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। तो ये वाला जितना भी हमारे पास था, ये ऊपर जाके सारा क्या हो गया, उसके अंदर माइनस हो गया। तो 2 की पावर 5, 5 की पावर 4, इसी तरह लिखेंगे फ़िलहाल। तो अब इनको डील करते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी 6, और -6 -4 क्या आएगा, -10, आगे -4 -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 क्या हो जाएंगे, 5, साथ साइन माइनस का, और ये यहाँ पे देखें कि ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा, +1 और +4 क्या होगा, 5, और ऊपर पावर आ क्या आ गई, 2/5, ठीक है। तो अंदर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब किसकी बारी आ गई है, पावर की। तो इसका ये क्या है, होल पावर है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी भी पावर है ये वाली, इसकी भी पावर यही है, और इसकी भी पावर ये है, और इसकी भी पावर ये है, और इसकी भी पावर ये है, ठीक है ना। होल पावर का मतलब होता है अंदर जितने भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं उन सब की पावर होती है, ठीक है। तो सब के ऊपर अलग अलग लिखेंगे। 2 की पावर 5 अलग से लिखेंगे, 2/5, नीचे 5 4 इसके ऊपर अलग से लिखेंगे, 2/5, इसके ऊपर अलग से लिखेंगे, 2/5, ठीक है। इसके ऊपर अलग से लिखेंगे, 2/5, और z की पावर 5 इसके ऊपर अलग से लिखेंगे। अब दोबारा देखें, 2 की पावर 5 है, यानी ब्रैकेट्स के अंदर भी पावर है और ऊपर होल पावर आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 5 × 2 / 5 क्या होगा, ये वाला 5 इसके साथ कट जाएगा, और ये नहीं कट सकते, ठीक है। तो ये वाली पावर इसके साथ कटेगी, यानी डिनोमिनेटर जो है इसका नामिनेटर के साथ, 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, ये वाली इसके साथ कट जाएगी, 1 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब जो बच गया वो लिखेंगे, 2 की पावर क्या बच गया, 2 की पावर, यानी यहाँ पे 1 बचा, 2 1 ज़र 2, और नीचे क्या बचा था, यहाँ पे 1, तो नीचे 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, यानी सिर्फ हमारे पास क्या बच गई, 2, और यहाँ पे नीचे क्या बची, तो ये वाली पावर इसके साथ यानी कैंसिल नहीं हो सकती 5 4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम एज इट इज़, 4 2 ज़ार 8, और 5 1 ज़ार 5, इसके नीचे 1 होता है, 5 1 ज़ार 5, 5 की पावर 8/5 आएगी। और यहाँ पे क्या बचा था, x की पावर 2 बची थी, और ये -7 इसी तरह आएगा। यहाँ पे y की पावर क्या बची थी, 2, ठीक है ना, यहाँ पे 1 था, 2 1 ज़ार 2 आएगा, और नीचे 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, तो ये माइनस इसी तरह 7 आएगी,
और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 5 के साथ कैंसिल हो गया था, तो 2 1 ज़र 2, और नीचे भी क्या आएगा 1, नीचे ठीक है 1 लिखा नहीं जाता, सही है, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा। अब इसको आगे मज़ीद हल करते हैं। तो अब हमने सब सारा सिंप्लीफाई कर लिया, तो क्या हमारे पास आ गया कि x की पावर सिर्फ -2 बच गई, y की पावर सिर्फ -2 बच गई। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए सिंप्लीफाई में, तो हम क्या करते हैं कि पावर को प्लस करते हैं, ठीक है ना। इसकी पावर को और इसकी पावर को प्लस में बनाएंगे, ये ऑलरेडी प्लस है, ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 की पावर 2 इसको हम बना लेंगे 4, ठीक है, और 5 की पावर 8/5, ठीक है, इसको बनाएंगे प्लस। तो इसको प्लस कैसे बनाएंगे, मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था डिटेल से कि अगर किसी की पावर -2 हो तो उसको आपने प्लस में बनाना हो, तो उसे क्या कर दें, उल्टा दें, तो क्या बन जाएगी प्लस। या यूँ समझे कि इसके नीचे क्या है 1 है, ठीक है, जिनके नीचे कोई डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता, तो उनके नीचे क्या होता है 1। तो आप इसे क्या करें, नीचे ले आएँ, यानी इसको उल्टा दें। x की पावर -2 है, अगर आप इसको यूँ उल्टा के लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी प्लस। इसी तरह y की पावर -2 है, इसको आप उल्टा के लिख देंगे तो क्या बन जाएगी -2। तो ये तो ऑलरेडी प्लस में है, इसको उल्टाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगला स्टेप है 4 5 8/5। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 ज़र 4 आ जाएगा, और 4 1 ज़र फिर 4 आ जाएगा, तो साथ ये z आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाया था। तो 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4, और ये z साथ इस तरह इसके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, z का स्क्वायर और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई आएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये हमने प्लस किया था ना, तो ये मैंने दोबारा माइनस लगा दी गलती से, ये प्लस बन गया, ठीक है। y की पावर -2 है ना, हमने इसको उल्टा के लिख दिया, तो क्या बन जाएगा y की पावर +2। तो अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, जी हाँ, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। किस तरह, इसको हम तोड़ के लिखेंगे इस वाली वैल्यू को। तो ये वाला स्टेप थोड़ा मुश्किल है, इंशाल्लाह समझाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगी। तो इसको मैं अगर तोड़ के लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 5 की पावर 5/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/5। इसको मैंने तोड़ के लिख दिया है, तो मैं ये समझाता हूँ कि कैसे तोड़ा है मैंने। साथ में क्या आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये वाला स्टेप मैं अब यहाँ पे आपको एक अलग से पेज पे समझाने लगा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास 5 की पावर है 8, ठीक है ना। तो अगर मैं इस 8 को 4 + 4 लिख दूँ, तो इसका मतलब भी क्या होता है 8, ठीक है ना। यानी इसको अगर मैं तोड़ के लिख दूँ 4 + 4, तो इसका मतलब क्या होता है 8, ठीक है। तो मज़ीद इसको अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ठीक है ना। आप देख लें, तो यहाँ पे देखें ये दोनों बेस सेम है, ठीक है। तो पावर क्या हो जाती है दोबारा ऐड, यानी ये वाली पावर जो है इसके अंदर ऐड हो जाती है, तो दोबारा यही आ जाता है, ठीक है ना। क्या मतलब है, यानी इसकी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इन दोनों का आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। चले हल करके देख लेते हैं। 5 की पावर 4 + 4 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ये वाली इसके अंदर ऐड हो जाएगी, यानी 4 + 4, तो ये भी क्या बन जाएगा 5 की पावर 8। समझ आ गई है आपको, ठीक है ना। यानी इसको मैं तोड़ के इस तरह लिख सकता हूँ, और इसको तोड़ के इस तरह मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे पास 8/5 हो,
तो इसको तोड़ के जिस तरह मैंने इधर लिखा था 4/4, तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 5/5 प्लस 3/5। ठीक है ना। यहाँ मैंने प्लस किया था तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया था। इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8/5। चलो मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ। यहाँ पे लगा सिर्फ ये जो पावर है 5/5 प्लस 3/5, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 5। तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5 को 5 के साथ फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और ये दो प्लस होकर क्या हो जाएगा 8/5। तो प्लस का तरीका तो आप जानते हैं, अगर इस तरह नंबर हो तो उसको तो आसान है प्लस करना, अगर फ्रैक्शन में हो इस तरह तो इसको प्लस इस तरह किया जाता है। तो देख ले, जैसे यहाँ पे मैंने प्लस किया था तो 8 आ गया था, और यहाँ पे इन दोनों को मैंने प्लस किया है तो 8/5 आ गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे अलग-अलग करके लिख दिया था 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, तो इसको भी मैं अलग-अलग करके किस तरह लिखूँगा, 5 की पावर 5/5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/5। तो ये दोनों सेम है। किस तरह सेम है कि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 के बाद 8/5 आएगा। ठीक है। तो अगर इन दोनों को मैं हल करूँगा तो कि 5 और 5 दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी ऐड, यानी कि 5/5 ये इसके अंदर ऐड होगा तो क्या होगा 3/5। ठीक है ना। तो फिर क्या आ जाएगा ये 8/5। दोनों को प्लस करूँगा, ये मैंने प्लस किया यहाँ पे, तो क्या होगा 8/5। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसको तोड़ के मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ, और इसको तोड़ के मज़ीद मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों आपस में सेम, ये तीनों आपस में सेम है। इसकी जगह ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला। तो अब देखें यहाँ पे मैंने वही स्टेप किया है। ठीक है, कि पहले क्या किया मैंने, ये यहाँ पे जो मैंने स्टेप किया था, चलो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं किया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा अगले पेज पे। ठीक है, चलें यहीं पे जगह बन गई है। तो 4z का स्क्वायर 5/8 को मैं तोड़ के लिखूँगा, क्या लिखूँगा 5/5 प्लस 3/5 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो भाई इससे आगे मैंने यहाँ पे किया 4z का स्क्वायर इसी तरह लिखा है, और इन दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, 5 की पावर 1 5/5 और फिर 5 की पावर 3/5। ठीक है ना। यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ तोड़ के, और इसको मज़ीद में इस तरह लिख सकता हूँ। आप देखें दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे ऐड, और ये ऐड होकर क्या हो जाएगी 8/5। उम्मीद है कि आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम आ गए। तो ये 5 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 की पावर 1 बच जाएगी। 5 की पावर 1 लिखी नहीं जाती, और मल्टीप्लाई का साइन डालें तो सही है, ना डालें तो फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। 5 अगर नहीं डाल रहा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दें। 3/5 साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, ये है हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहने दें। ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे भी आप अगर लिख लेना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप साइन नहीं लगाना चाहते तो पॉइंट आप लगा दें। ठीक है, ये भी सही है। तो ये समझाने के लिए मैंने ये किया है, या पॉइंट लगा दें या जहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दें, क्योंकि इस पॉइंट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो इसको हल करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, और एक दफ़ा सवाल को फिर इसी तरह लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा सवाल। तो सबसे पहले हम इस
जो रेडिकल है इसको हम पावर की शक्ल में लिखेंगे। तो आपको पता है कि जब रेडिकल को पावर की शक्ल में लिखते हैं तो यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो उसकी पावर में उल्टा देते हैं, होल पावर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे होल पावर है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स क्या है, अगर कोई ना लिखा हो तो 2 होता है, ठीक है। 2 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 1, ठीक है ना। या यूँ समझ लेंगे, सिंपल हमारे पास ये रेडिकल हो तो इसको अगर पावर की शक्ल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2। अब नेक्स्ट हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाने के पहले हम जो है इस पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं, ये जो नीचे पॉइंट आ गया, ठीक है। तो 216 को ऊपर जो लिखी हुई चीज़ें इसी तरह लिख देते हैं हम। पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि पॉइंट के नीचे क्या लगाया जाता है, 1, और आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने क्या लगाया जाता है, 0। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, ख़त्म। तो ये क्या आ जाएगा, 004, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर पावर आएगी -3/2, -3/2। तो होल पावर इस तरह 1/2 आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन। तो 216 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो होल इसका होल पावर है 2/3, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो मैं आपको चलो फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ। तो 216 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 1 ज़ा 2। और यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि 2 1 ज़ा 2 कर देते हैं, और इसको 16 है तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे 8 डाल देते हैं। तो ये तरीका गलत है, ठीक है। ये 216 है, इसको 2 पे हमने क्या करना होता है, डिवाइड। या यूँ समझ लें कि अगर यहाँ पे आपके पास जो डिजिट्स आ रहे होता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका ये वाला डिजिट आना चाहिए, ठीक है। 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। तो यहाँ पे तो 216 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 1 की जगह आप 0 लगाएंगे। अब 108 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमारे पास 216 आएगा, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान करना है, डायरेक्ट 2 1 ज़ा 2 और 16 को 8, यानी 2 8 ज़ा 18 नहीं लिख देना यहाँ पे, ठीक है, 18 नहीं लिख देना, ये ख्याल रखना है। ज़्यादातर बच्चे जो है पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उसी तरह करते हैं, इसको 18 लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखें, ये इसको 2 पे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड जब करेंगे तो 108 आएगा आपका। तो फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 10 और 5 4 ज़ार 8। अब दोबारा 54 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, ठीक है। फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 7, 2 ज़ार 14, फिर 3 का टेबल 9 टाइम, और फिर 3 का टेबल 3 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 टाइम। तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 216 की ये फैक्टर्स बनेंगे। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इसकी फैक्टर्स लिख दिए। आगे 25 के फैक्टर्स तो बहुत आसान है, 5 की पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसके ऊपर पावर है 1/2, ठीक है। तो नीचे अब इसको हल करेंगे तो 0044 ही होता है, ठीक है ना। डिजिट्स की इस तरफ जितने भी आप ज़ीरो लगा दो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये हम यहाँ से नहीं लिख रहे, ठीक है, यूँ समझे। तो अब हम 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 4 1 ज़ार 4 आएगा, और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 1/25, और इसकी पावर क्या आएगी, -3/2, और नीचे
इसको हल करना शुरू करते हैं। तो सॉरी, इसके ऊपर होल पावर है, होल पावर ये वाली क्या है इसके ऊपर 1/2, तो ये साथ चलेगी। तो अब इस वाले हिस्से को डील करेंगे सबसे पहले। तो इसके ऊपर क्या है होल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की होल पावर है 2/3। तो इसका क्या मतलब है, ये वाली पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर अलग अलग लिखेंगे। 2 की पावर 3 इसके ऊपर अलग, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इसके ऊपर अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप अलग से लिखी हुई है ऑलरेडी, अंदर कोई और चीज़ नहीं है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 को 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 सिर्फ बचेगा हमारे पास। ठीक है ना, 5 की पावर 1 आएगी, 1 लिखा नहीं जाता। तो नीचे अब यहाँ पे देखें कि ये वाली पावर -3/2 है। अगर हम इसको प्लस बनाएंगे तो कैसे होंगे, क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स के अंदर है इसको क्या करेंगे हम उल्टा देंगे, तो हमारी ऊपर पावर क्या बन जाएगी प्लस में। 1/25 अगर 25/1 कर दें तो हमारी पावर क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो यहाँ पे समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके पास है 1/y, ठीक है, तो इसकी पावर अगर है -1, ठीक है ना, तो अगर आप इस अंदर वाले अंदर जो चीज़ लिखी हुई है अगर आप इसको उल्टा देंगे यानी y/1 कर देंगे तो ये वाली पावर क्या बन जाएगी, -1 थी तो +1 बन जाएगी। ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए। कैसे आप ज़रा देखें, 1 की पावर -1 तो 1 ही आएगी। ठीक है, और y की पावर क्या आएगी -1। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो, और दोबारा जब ये वाली y की पावर -1 ऊपर आएगी तो क्या होगी, y की पावर +1 बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी y की पावर क्या है +1, किसकी इक्वल है, नीचे जो 1 होता है ना वो लिखा नहीं जाता। अगर y के ऊपर नीचे 1 आ गया तो वो डिनोमिनेटर में 1 आ जाए किसी भी चीज़ का तो वो नीचे लिखा नहीं जाता। तो ये भी क्या है y की पावर 1 है, तो ये भी क्या y की पावर 1 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो मेन बात समझने की यहाँ पे ये है कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर अगर फ्रैक्शन की सूरत में आपको कोई चीज़ लिखी हुई है और ऊपर उसकी पावर है माइनस में, ठीक है ना, तो इसको अगर आप प्लस बनाना चाहते हैं तो ये वाली चीज़ आप उल्टा के लिख दें तो क्या बन जाएगी प्लस बन जाएगी। y डिवाइड 1 है तो y 1/1 है तो y डिवाइड 1 कर दें यानी कि 1/y है, y/1 कर दें उल्टा दें तो ये वाली पावर क्या हो जाएगी +1। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो ब्रैकेट्स के अंदर हमने चीज़ जो हमारे पास चीज़ थी 1/25 था, इसको हमने उल्टा दिया 25/1 कर दिया तो हमारे पावर क्या होगी प्लस में। तो इसके ऊपर होल पावर है ये जो चल रही है वो इसी तरह साथ लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएं अब। तो अब देखें कि ब्रैकेट्स के अंदर भी पावर है और उसकी होल पावर है, यानी दोनों पावर के दरमियान ब्रैकेट्स आ गए तो इसका क्या मतलब है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये यूँ सीन है 3 × 2/3 तो 3 के साथ कटेगा, पीछे क्या बचेगा सिर्फ 2। तो ये वाला सीन हम यहाँ पे करेंगे, 3 को 3 के साथ कैंसिल करेंगे, ये वाला 3 इसके साथ कैंसिल होगा तो पीछे क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगी और 3 बचेगी और साथ मल्टीप्लाई 5। और यहाँ पे देखें 25/1 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, यानी आप सिर्फ 25 लिख दें और इसकी पावर क्या है 3/2 और ऊपर इसी तरह ये आएगा 1/2। तो अब हम ये जो 25 हमारे पास सिर्फ बच गया था ना, इसके भी हम क्या बना गए फैक्टर्स बना लेंगे। पहले इसको बना लेते हैं फिर
मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वाली चीज़ इसी तरह हर स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने ये किया, फिर अब ये करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जो बच्चे वीक हैं उनको अगर सारे स्टेप एक साथ कर दिए जाए तो वो समझ नहीं आता, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे तो ये भी आएगा 5 स्क्वायर और ये पावर आएगी 3/2, ठीक है ना। होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो अब देखें कि दोबारा ब्रैकेट्स के अंदर पावर है और उसकी होल पावर है, यानी कि दोनों पावर्स के दरमियान ब्रैकेट आ गई है। तो ये क्या मतलब है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे बच गया 5 की पावर, ये कैंसिल हो गया 1, तो 3 1 ज़ा 3। तो अब हम हमारे पास देखें कि इस पावर को डील करने से पहले हम देखें कि हमारे पास दो बेस आ गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों बेस सेम है तो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये वाली पावर इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो पहले हमारे पास क्या होते थे एक्स, यानी एक्स या वाई होता था और दोनों डिवाइड हो रहे होते थे, ठीक है ना। तो हम इसकी पावर ऊपर जाके क्या कर देते माइनस, तो यहाँ पे एक्स की जगह 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्स हो 5 हो, नंबर हो या ए बी सी कोई भी वेरिएबल हो, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें सेम है तो पावर क्या कर सकते हैं हम ऊपर जाके माइनस 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है। दोनों 5 हैं, यानी कि 5 क्या बन जाएगा हमारा बेस। तो ये वाली पावर इसके अंदर क्या होगी माइनस, क्योंकि दोनों जो हैं बेस हैं वो क्या हो रहे हैं डिवाइड। तो आपको पता है जब दोनों बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाले की पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है -5 1, यानी इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर पावर क्या है 1। तो ये वाली इसके ऊपर माइनस हो जाएगी -3, ठीक है। तो नीचे ये वाला ऊपर माइनस होगा तो नीचे ख़त्म हो जाएगा 1/2, इसी तरह ऊपर 7 चलेगा। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 और +1, क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 1 गया तो बचेगा 2 और साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस का वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वाली होल पावर, अब हमने सारा सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास सिर्फ पावर्स बच गई हैं, सिंपल पावर बच गई हैं। तो अब हम इसको डील करेंगे, ठीक है। तो होल पावर है, इसका मतलब क्या, ये पावर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो सब के साथ अलग अलग पावर लगाएंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई सॉरी 2 की पावर 2 इसके साथ अलग से 1/2 ये वाली पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर -2 और 1/2। तो फिर से देखें कि ब्रैकेट्स के अंदर भी पावर है और उसकी होल पावर है, यानी कि ब्रैक दोनों पावर्स के दरमियान क्या आ गई है ब्रैकेट्स, तो ये दोनों क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 1 1 लिखी नहीं जाती, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 1 बच गई है, वो भी लिखी नहीं जाती। और यहाँ पे 5 की पावर क्या बच गई है -1। याद रहे कि +1 नहीं लिखा जाता, -1 हमेशा आप लिखेंगे, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे +1 बच रही थी, +1 आप पावर ना भी लिखें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर -1 आ गई है तो वो आप लाजमी लिखेंगे। तो ये पावर माइनस में आ गई है तो पहले इसको प्लस करेंगे। आपको बताया है कि कोई सी भी चीज़ की पावर माइनस में है, अगर प्लस बनाना चाहते हैं तो उसको आप क्या कर दें उल्टा दें। तो चलें पहले इसी को डील करते हैं। 5 है तो आप इसको 1/5 करेंगे तो उसकी पावर जो है +1 बन जाएगी। अब यहाँ पे आप पावर नहीं ना भी लिखें तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ार 6 और 6 1 ज़ार 6 और नीचे ये वाला 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ये लिखा हुआ है। तो
इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिख लिया और एक दफ़ा सवाल को फिर लिख दिया। तो इसमें मेन बात जो समझने वाली है कि यहाँ पे भी पॉइंट लगा है और यहाँ पे भी पॉइंट लगा है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई, यानी इस पॉइंट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट का मतलब क्या है, कैसे यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे भी पॉइंट है तो ये इसका मतलब कि क्या है, मल्टीप्लाई का। तो चलें हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे बेस क्या चीज़ है, ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे हम जानते हैं कि अगर दो बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाले की पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस, ठीक है। तो इसी तरह करेंगे, ए इसकी पावर यहाँ माइनस कर देंगे कि पी माइनस ये वाली पावर क्यू, ठीक है। और साथ ये जो पावर लिखी है एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई। फिर देखें दोनों ए हैं, दोनों बेस हैं, ए भी यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे बेस क्या है, ए, दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसकी पावर यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी, क्यू माइनस आर और क्यू प्लस आर, ये वाला इधर लिख दिया। तो ये क्या डिवाइड का साइन है, आप जानते हैं 5। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी बेस क्या है, ए है, और यहाँ पे भी बेस क्या है, ए है, दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अगर दो बेस सेम हों तो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड, यानी ये वाली पावर इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ए पी, और ये वाली पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। और पी माइनस आर ऊपर इसी तरह आएगा। अब देखें कि ये सारी पावर्स हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट्स के अंदर भी पावर है, फिर उसकी होल पावर है, यानी दोनों पावर्स के दरमियान ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चलो उसके लिख देते हैं मल्टीप्लाई के सूरत में, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू, इसको भी इसी तरह लिख देंगे, क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, क्योंकि ये दो पावर्स के दरमियान क्या है, ब्रैकेट्स, दरमियान में डिवाइड 5, और यहाँ पे भी दो पावर है, दरमियान में क्या है, ब्रैकेट्स। तो ये इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई पी प्लस आर मल्टीप्लाई पी माइनस आर। अब हमारे पास ए की पावर है पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई ए की पावर क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और फिर डिवाइड है 5 ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब देखें दोबारा हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, जो हमने सिंप्लीफाई किया था, तो उसमें दोबारा हमारे पास बेस ए है और ए है, यानी दोनों बेस सेम है। और आपको पता है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर पावर लगी हो तो जिस चीज़ के ऊपर पावर लगी होती है वो सारा बेस होता है, ठीक है। यहाँ पे बेस ए है और यहाँ पे भी बेस ए है, दोनों सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब क्या हो गई, इनकी पावर आपस में प्लस हो गई, यानी ये सारी पावर और ये सारी पावर आपस में क्या होगी, प्लस। तो ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये वाली पावर किस में प्लस होगी, यहाँ इसमें ये प्लस हो गई, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही है ना, डिवाइड 5 ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब देखें ये हमारे पास सारी पावर आ गई है, तो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम है, एक दफ़ा एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। पीछे हमारे पास क्या बचा है, ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड 5 ए सॉरी पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आप देखें
दोबारा हमारे पास ए और यहाँ पे भी क्या है, ए। ठीक है, तो दरमियान में क्या है, डिवाइड। तो आपको पता है कि जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो ये वाला सारा क्या हो जाता है, उलट जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते हैं 2/3 डिवाइड 2/3, ठीक है ना। तो जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करते थे तो इसको क्या कर देते थे, उल्टा देते थे, यानी 3/2 कर देते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है। ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये सारा उलट जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास अगर 2 लिखा हो तो इसको आप कैसे उलट करके लिखेंगे, 1/2, ठीक है ना। यानी 2 के नीचे 1 होता है, आप इसको जो कि लिखा नहीं जाता इसको उल्टाएंगे तो 1/2 बन जाएगा। इसी तरह ये भी 1/5 ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यही ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, 5 ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब दोबारा देखें हमारे पास क्या है, बेस सेम है, ठीक है। यानी ए और ए सेम है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। चलो मैं आपको थोड़ा आसान करके लिख देता हूँ, ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड 5 ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 मैं इसको इस मल्टीप्लाई की सूरत में लिख देता हूँ और साथ ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों बेस हैं। यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे भी ए बेस है, दोनों बेस सेम है और आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो हम जानते हैं कि जब दो बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो उनकी नीचे वाले की पावर ऊपर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी पावर जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ये मैंने माइनस लगा दी, और पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आपने माइनस लगा के इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही माइनस लगा के पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नहीं लिख देना, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। नीचे हमारे पास क्या बचा था, सिर्फ 5 और ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, पी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा और आगे आएगा आर स्क्वायर डिवाइड 5 इसी तरह। तो हमारे पास देखें कि पी प्लस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसी तरह माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास पावर क्या बचेगी, ए की पावर 0 बच जाएगी। और किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। नीचे 5, तो ये हमारा है आंसर। ये बात आप जानते होंगे कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। हम पीछे भी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपको अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता जो देख रहे हैं तो वो अभी से इस कंसेप्ट को जहन में बिठा लें कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वह 1 की इक्वल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल z की पावर 0 है तो किसकी इक्वल है, 1 की। इसी तरह अगर कोई नंबर है उसकी 0 है, पावर 0 आ गई तो वो भी किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। नीचे जो कुछ लिखा हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल है, 1 के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको हम हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और एक दफ़ा सवाल को फिर लिख देते हैं। तो आप देखें कि दोनों बेस हमारे पास फिर क्या है, सेम है, ठीक है।
और क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे भी दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस सारे को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इनके दरमियान मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये वाला पूरी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ। ठीक है, तीनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसको डील करते हैं। देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर दोनों बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाले की पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। ठीक है ना, तो ए की पावर 2l, इसकी पावर ऊपर माइनस हो जाएगी और ये ए यहाँ से हटा लेंगे, माइनस। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर दो नंबर प्लस हो रहे हो तो उनको आप ऊपर जाके माइनस कर रहे हैं, तो माइनस लगा के फिर उनको अपन में आपने लिखना है ब्रैकेट्स में। ठीक है, अगर आपने A2l और माइनस इसी तरह डाल के ये ऐसे लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट, जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाई है, और दरमियान में इसी तरह आप ये साइड पे इसी तरह ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब इसी वाले हिस्से को हमने डील करना है। तो यहाँ पे भी देखें ए और ए है, ये भी ए बेस है, ये भी ए बेस है, दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, A2m माइनस, इसको भी इसी तरह ब्रैकेट्स में लिखेंगे और नीचे से ये हटा लेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे, इस वाले हिस्से को डील करेंगे। तो ए और ए दोनों के यहाँ बेस सेम है, तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको भी इसी तरह करेंगे, ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस कर देंगे, 2n माइनस n प्लस l, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली माइनस पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, A2l माइनस, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस l और माइनस प्लस माइनस m। यूँ समझ लें कि अगर ब्रैकेट्स के बाहर माइनस मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का l था, माइनस का हो गया, प्लस का m था, ये भी माइनस का हो गया। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे A2m, ये वाली माइनस में इसी तरह बाहर मल्टीप्लाई हो रही तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस m और माइनस प्लस माइनस n। इसको भी इसी तरह 2n, ये वाली माइनस प्लस माइनस n माइनस प्लस माइनस l। अब यहाँ पे देखें कि l और l आपस में क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनके साथ एक जैसे वेरिएबल हों वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है। ठीक है, तो इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा। 2l में से माइनस l जब माइनस होगा तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, सिर्फ l बचेगा। ठीक है ना, 2l में से l माइनस होगा तो क्या बचेगा, l, साथ माइनस ये m आएगा। इसी तरह a, अब देखिए प्लस माइनस, ये भी m है, ये भी m है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो जो सेम वेरिएबल होते हैं और आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। 2m में से माइनस m करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा, और साथ ये n। इसी तरह से ये भी दो n है, n और n आपस में करेंगे, n वाली जो टर्म है उनको आपस में, 2n में से n माइनस होगा तो क्या बचेगा, हमारे पास n बचेगा, और साथ ये माइनस l इसी तरह साथ आएगा। अब दोबारा देखें कि ये ब्रैकेट से लगी है। ठीक है, तो अगर इस तरह ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी गई है और शुरू में भी सवाल में आपको बताया था, तो जो क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है, यानी ये ए इसके, ये ए और ये ए, ये तीनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है। तो बेस क्या चीज़ है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है,
तो हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये देखें, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों ए हैं, तीनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन सारे की पावर इसमें क्या कर देंगे, ऐड, यानी इस ये वाली पावर और ये वाली पावर इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये एक फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। चलें, ए एल माइनस एम प्लस ये वाली पावर इसके अंदर प्लस होगी, ये मैंने प्लस कर दी, एम माइनस एन, ठीक है। तो अब ये वाली पावर इसके अंदर ये मैंने प्लस कर दी, फिर क्या लिखेंगे, एन माइनस एल, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ ए बच गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो एक जैसे वेरिएबल है उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, एम और एम एक जैसा है, तो एक माइनस प्लस माइनस होगा, एम में से एम निकलेगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यूँ समझे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसल, इसको भी कैंसिल करेंगे और इसको भी, प्लस एल और माइनस एल कैंसिल। तो ये तो आपको पता होगा। चलो, जो बच्चे वीक हैं उनको लिए बता देता हूँ। अगर हमारे पास दो सेम टर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल एम और एम सेम है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, ठीक है ना। या यूँ समझे कि दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो एम में से एम जब माइनस होगा तो ज़ीरो बचेगा। तो ज़ीरो का मतलब क्या है यहाँ पे, कैंसिल, कैंसिल का मतलब क्या है, ज़ीरो। तो इसी तरह अगर हमारे पास पर इसके साथ कोई नंबर होता 2m और 2m, एक के साथ प्लस होता एक के साथ माइनस, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल। कैंसिल तब होंगे जब इनका आंसर ज़ीरो आ रहा होगा। देखो, टू में से टू गए तो ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। तो हम इनको इस तरह कैंसिल भी कर सकते हैं। जब ये सारे कैंसिल हो गए तो पीछे क्या बच गई, ए की पावर ज़ीरो, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो किसकी इक्वल होती है, 1 के। पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है, ठीक है, जो आपके सामने मैंने लिखा है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलो इसको हल करते हैं। एक दफ़ा सोल्यूशन लिखा और मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन को फिर लिख लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास रेडिकल का सिंबल है, तो उसका इंडेक्स कितना है, 3, और उसके अंदर जो है ए की पावर एल डिवाइड हो रही है ए की पावर एम से, ठीक है। फिर इसी तरह रेडिकल का सिंबल है, उसका इंडेक्स है 3, और अंदर क्या है, ए एम डिवाइड ए एन हो रहा है। इसी तरह फिर मल्टीप्लाई, और रेडिकल का सिंबल है तो इसका भी इंडेक्स क्या है, 3, तो इसके अंदर क्या है, ए एन डिवाइड ए की पावर ए एल। तो इसको हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो रेडिकल का साइन है, जो सिंबल है हमारे पास, इसको हम पावर की सूरत में लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि जब इसको पावर की शक्ल में लिखते हैं तो ये रेडिकल का सिंबल हट जाता है, तो यहाँ पे पावर लिखी जाती है। और ये जो इंडेक्स होता है ये कहाँ लिखा जाता है, नीचे, यानी यहाँ पे इस तरफ डिवाइड का, ये जो डिवाइड का होता है सिंबल वो लगाते हैं, जो इंडेक्स होता है वो नीचे लिखा जाता है और ऊपर 1 लिखा जाता है, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे जो इंडेक्स होता है पावर में, उसको उल्टा के लिखते हैं, मल्टीप्लाई, इसको भी हम पावर की सूरत में लिखेंगे। ये जब इंडेक्स कहाँ आएगा, डिवाइड नीचे आएगा, ऊपर लिखेंगे 1। इस रेडिकल को भी हटाएंगे तो पावर लगाएंगे जब, तो क्या इंडेक्स क्या आएगा यहाँ पे, नीचे 3 और 1, ठीक है ना। ये आप यूँ समझ लें कि जो इंडेक्स होता है जब उसको पावर की सूरत में लिखते हैं तो उसे पावर में उल्टा के लिखते हैं, ठीक है। इंडेक्स 3 है तो 1/3, यहाँ पे भी 3 है तो 1/3, यहाँ पे भी 3 है 1/3। अगर यहाँ पे 4 होता तो 1/4 लिखते, यहाँ पे भी 4 होता तो 1/4 लिखते, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं जी। सबसे पहले इसको देखें, ए है और ए है, ए यहाँ पे बेस क्या चीज़ है, ए, यहाँ पे बेस क्या चीज़ है, ए। दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जब
दोनों बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, तो नीचे वाले की पावर ऊपर क्या हो जाती है, माइनस। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो नीचे वाले की जो पावर है वो ऊपर माइनस कर देंगे और नीचे से इनको हटा लेंगे। ए एल, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस, और इसकी पावर इस तरह 1/3, इसकी भी पावर इसमें यहाँ में माइनस कर देंगे, ए एम माइनस एन, क्योंकि बेस सेम है यहाँ पे भी और डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे भी यही करेंगे, बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके -1/3। अब देखें ब्रैकेट्स के अंदर भी पावर है, ठीक है, और बाहर भी पावर है, या यूँ समझ लें कि दोनों पावर के दरमियान क्या आ गई है ब्रैकेट। तो उसका क्या मतलब होता है कि ये वाली पावर इस पावर के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इसी तरह यहाँ पे भी ब्रैकेट्स के अंदर पावर है और फिर उसकी होल पावर है, तो उसका क्या मतलब है, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाली इसके साथ, ठीक है ना। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर किसी चीज़ की पावर हो, फॉर एग्जांपल x की पावर 2 है, ठीक है ना, और फिर ब्रैकेट लगी हो, और ब्रैकेट के ऊपर फिर अगर कोई पावर हो, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, यानी ये किसके इक्वल होता है, 3 × 2, सही है ना। या यूँ समझ लें कि दो पावर्स के दरमियान अगर इस तरह ब्रैकेट आ जाए, तो वो इसका क्या मतलब होता है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सेम यहाँ पे भी ब्रैकेट्स के अंदर पावर है और फिर ऊपर होल पावर लगी है इसकी, तो यह यूँ समझ लें कि दोनों पावर के दरमियान क्या है, ब्रैकेट्स हैं, तो ये वाली पावर इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए 1/3 मल्टीप्लाई एल माइनस एम, ठीक है ना। यहाँ पे भी यही करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई एम और माइनस एन, यहाँ पे भी इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई एन माइनस एल। अब यहाँ पे देखें कि हमने सिंपलीफाई कर दिया, हमारे पास क्या बचा पीछे, ए और ए, तीनों ए हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि तीनों ए सेम है, यानी एक यहाँ पे बेस क्या है, ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, तो तीनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनकी पावर एड्स करेंगे आपस में, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये वाली पावर कहाँ ऐड करेंगे, इसके अंदर, और ये वाली पावर कहाँ ऐड करेंगे, इसके अंदर। या यूँ समझ लें कि इन दो की पावर इस एक के अंदर ऐड कर देंगे, तो इनको फिर हटा लेंगे, ठीक है। 1/3 एल माइनस एम, ये मैंने ऐड का साइन कर दिया, अब ये वाली पावर मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने ऐड कर दिया इसकी पावर भी, क्योंकि ये भी ए है, तो 1/3 एन माइनस एल, तो ये हमारे पास सारी क्या आ गई, पावर। तो अब पावर के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखें यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, तो 1/3 हमारा पे क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ये हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा, एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन बचेगा, प्लस एन माइनस एल। तो उम्मीद है कि कॉमन लेना आपको आता होगा। अब देखें कि इनमें से जो सेम है, अब ठीक है ना, तो उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, यानी ये एम और ये एम सेम है, तो एक के साथ माइनस लगा और एक के साथ प्लस, तो ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल, ठीक है। ये भी एन है और ये भी एन है, एक के साथ माइनस लगा एक के साथ प्लस, तो इनको भी कैंसिल कर सकते हैं और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एल और एल सेम है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, ए 1/3, यहाँ पे सारे कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा, ज़ीरो, ठीक है। तो ए की पावर जब ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी, ज़ीरो, ठीक है ना। ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो बन जाती है, और अगर किसी भी
चीज़ की पावर ज़ीरो हो या किसी भी नीचे कोई नंबर है या सिंपल वेरिएबल लिखा है उसकी पावर ज़ीरो तो वो किसकी इक्वल होती है 1। तो ये हमारा आंसर है।